रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसके लिए हम 2 नंबर्स लेते हैं, 2 और 8। यहाँ पे 8 को 2 से डिवाइड किया तो लिखते हैं 2 4 जा 8, 8 में से 8 गया, बचा 0। ये 0 है रिमाइंडर। रिमाइंडर का 0 आना ये बताता है कि 2 ने 8 को पूरी तरह डिवाइड कर दिया है, यानी 2 8 का एक फैक्टर है। तो लिख सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8। अब इन्हीं की तरह 2 नंबर्स लेते हैं, जैसे कि 15 और 6। 15 को 6 से डिवाइड किया तो लिखा 6 2 जा 12, और 15 में से 12 माइनस हुआ, बचा 3। 3 है रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कि 6 ने 15 को पूरी तरह डिवाइड नहीं किया है, यानी कि 6 इस 15 का फैक्टर नहीं है। अब हम 15 को लिखते हैं, 15 इज इक्वल टू 6 की 2 में मल्टीप्लाई करी, यानी 6 मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में 3। तो क्या हम 15 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? चेक करते हैं। 2 6 जा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 होता है 15। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए यस 15 को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इस डिवीजन में 3 तो है रिमाइंडर, 6 है डिवाइजर, 15 है डिविडेंड और 2 है कोशेंट। तो हम इसको लिखते हैं, 15 की जगह हमने लिखा डिविडेंड इज इक्वल टू 6 को लिखा डिवाइजर, मल्टीप्लाई में 2 को लिखा कोशेंट और प्लस में 3 को लिखा रिमाइंडर। यानी कि जब 2 नंबर्स के बीच में डिवीजन परफॉर्म किया जाता है, हमें ये रिलेशन मिलता है। अब यहाँ पे 3 लेस देन 6 है, यानी कि 3 6 से छोटा है, तो लिखते हैं 3 लेस देन 6। 3 है रिमाइंडर और 6 है डिवाइजर, और 3 लेस देन 6 यानी r लेस देन डिवाइजर। तो जब भी 2 नंबर्स के बीच में डिवीजन होता है, हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है। अब हम 2 और नंबर्स लेते हैं, जैसे कि 12 और 6। यहाँ पे 12 को 6 से डिवाइड किया तो लिखा 6 2 जा 12, 12 में से 12 गया, बचा 0। ये 0 है रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर का 0 आना ये बताता है कि 6 ने 12 को पूरी तरह डिवाइड कर दिया है, यानी कि 6 12 का एक फैक्टर है। तो लिख सकते हैं कि 6 इज ए फैक्टर ऑफ 12। अब इस डिवीजन को भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 12 इज इक्वल टू 6 की 2 में मल्टीप्लाई करी, यानी 6 मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में r, यानी कि प्लस में 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2। अब इसको लिख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12। तो ये बन गया 6 का टेबल, 6 2 जा 12। तो इसका मतलब है कि ये 12 इस 6 का मल्टीपल है। अब ठीक इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 6 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 2 का टेबल बन गया, 2 6 जा 12, यानी कि ये जो 12 है वो इस 2 का मल्टीपल है। अब यहाँ से जैसे 6 12 का फैक्टर है, ठीक इसी तरीके से 2 भी 12 का फैक्टर है। तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12। तो जब भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है, एक तो इन नंबर्स के बीच में हमें ये रिलेशन मिलता है, दूसरा ये कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। रिमाइंडर 0 नहीं भी हो सकता और 0 हो भी सकता है, और हमें फैक्टर और मल्टीपल जैसी टर्म्स मिलती है। ठीक इसी तरीके से एक पोलिनोमियल को भी दूसरे पोलिनोमियल से इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किया जा सकता है, और वो भी सेम यही सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो इसके लिए हम लेते हैं 2 पोलिनोमियल्स, जिसमें हम इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल x से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, और इसके अपॉन में लिखा हमने ये x। अब इसको लिखते हैं 2x की पावर 3 अपॉन x। अब ये प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू, ये लिखा 2। जब x की पावर 3 को x की पावर 1 से डिवाइड किया तो मिला x की पावर 2, प्लस जब x की पावर 2 को x से डिवाइड किया तो मिला x, और प्लस जब x को x से डिवाइड किया तो मिला 1। तो यहां से हमें मिलता है ये वाली टर्म, यानी कि 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। जब इसको हमने डिवाइड करा x से तो हमें मिला 2x स्क्वायर प्लस x
प्लस 1। अब इस पोलिनोमियल को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे इन तीनों ही टर्म्स में x है, तो यानी कि हम इनमें से x कॉमन ले सकते हैं। हमने लिखा x, तो यहाँ पे 2x की पावर 3 से जब x कॉमन गया तो मिला 2x की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर से जब x कॉमन गया तो बचा x और प्लस यहाँ से जब x कॉमन गया तो बचा 1। तो यानी कि हमने इस पोलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखा है, जहां पे ये सेम वही फॉर्म है जो ये वाली है, यानी कि 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में 2। तो हम कंपेयर करते हैं, जैसे 12 लिखा है 6 मल्टीप्लाई 2, इसी तरीके से ये पोलिनोमियल लिखा है x मल्टीप्लाई में ये वाला पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे ये 12 इस 2 और 6 का मल्टीपल था, ठीक इसी तरीके से ये पोलिनोमियल भी इस x और इस पोलिनोमियल का मल्टीपल है। जैसे यहाँ पे 2 और 6 इस 12 के फैक्टर थे, ठीक इसी तरीके से यहाँ x और ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल के फैक्टर है। यानी कि जब एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करा तो उसने ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड की। कब होल्ड की? ये प्रॉपर्टी तब होल्ड की गई थी जबकि रिमाइंडर 0 था। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं प्लस में 0, तो ये हमें सेम ये वाली ही फॉर्म मिल रही है, जहाँ पे ये है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर है x, हमने यहाँ पे इसको x से डिवाइड किया था, और ये है क्वोशिएंट और प्लस में 0 यानी रिमाइंडर। तो जब हमने एक पोलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड किया और वो पूरी तरह डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर है 0, तब उसने सेम ये फैक्टर और मल्टीपल ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड की। अब ये लाइन हमें कहाँ से मिलती है? इससे आगे इसमें हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ये पोलिनोमियल इज इक्वल टू में x के मल्टीप्लाई में ये, और सेम यही टर्म तो यहाँ लिखी है कि x और मल्टीप्लाई में ये टर्म। यानी कि जब हमने एक पोलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करा तो हमें ये फॉर्म मिली, जो कि सेम ये वाली फॉर्म है जो कि हमें तब मिलती है जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, और जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो हमें ये फैक्टर और मल्टीपल ये वाली प्रॉपर्टी ये पोलिनोमियल देते हैं। अब हम ये पोलिनोमियल लेते हैं, इसमें इस पोलिनोमियल को इस x से डिवाइड करेंगे, तो हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इसके अपॉन में लिखा हमने x, तो इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 3 के एक्स स्क्वायर के अपॉन में x, तो लिखा 3x स्क्वायर अपॉन में x प्लस x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। तो इसको सॉल्व करा, लिखा 3x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो बचा x, प्लस यहाँ पे x को x से डिवाइड किया तो बचा 1, और प्लस में 1 अपॉन x। यहाँ पे इस 1 को x डिवाइड नहीं कर पाया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो 1 है वो रिमाइंडर है, यानी कि 1 इज रिमाइंडर। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे हमने इन दोनों टर्म से x कॉमन लिया, तो हमने लिखा x, तो लिखा 3x स्क्वायर से x कॉमन गया तो बचा x, और प्लस में x कॉमन गया तो बचा 1, और ये वाला प्लस का 1। अब ये हमें कौन सी फॉर्म मिल रही है? ये वाली, ये सेम यही फॉर्म है, इसमें डिविडेंड है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यानी ये, और डिवाइजर है x यानी कि ये। अब ये q हो गया 3x प्लस 1 और r हो गया 1 यानी रिमाइंडर। और जबकि सेम चीज यहाँ पे मिल रही है कि जब इस 1 को x से डिवाइड नहीं किया गया तो 1 है रिमाइंडर। तो इस एग्जाम्पल में जब एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किया गया तो हमने फैक्टर और मल्टीपल की टर्म आना देखा और रिमाइंडर का 0 होना देखा, और इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि रिमाइंडर 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक इस तरीके से। यानी कि पोलिनोमियल्स में जब डिवीजन चलता है वो भी जिस तरीके से नंबर डिवीजन में चलते हैं, ठीक इसी तरीके से ये सब भी उसी तरह डिवीजन में चलते हैं। अब हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे। अब हम 2 पोलिनोमियल्स लेते हैं px और gx। इस पोलिनोमियल px को gx से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हमने लिखा है यहाँ पे px को यानी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको डिवाइड करा x प्लस 1 से। तो इसके लिए हम इस फर्स्ट टर्म x और इसकी फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर को लेते हैं। हमें x में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें 3x स्क्वायर मिल जाए, तो इसके लिए हम 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x से।
तो इज इक्वल टू हमने लिखा 3, एक्स स्क्वायर को जब x से डिवाइड करा तो मिला x, यानी यही वो नंबर है जिसकी अगर x में मल्टीप्लाई की जाएगी तो 3x स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस नंबर को हमने यहाँ लिखा 3x। अब इस 3x की इस पूरे x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करी तो लिखा 3x मल्टीप्लाई में x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x की x में मल्टीप्लाई हुई तो मिला 3x स्क्वायर, प्लस में 3x की 1 में मल्टीप्लाई करी तो मिला 3x। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस में 3x, लाइन खींची, क्योंकि ये प्लस की टर्म है तो यहाँ कर दिया माइनस, ये प्लस की टर्म है तो यहाँ कर दिया माइनस। हमेशा यहाँ पे जिस भी साइन की टर्म हो, यानी अगर प्लस की हो तो साइन चेंज करके माइनस कर दो, और अगर माइनस है तो साइन चेंज करके प्लस का कर दो। अब ये है प्लस का 3x स्क्वायर, ये है माइनस का 3x स्क्वायर, कैंसिल कर दिया तो बचा x और माइनस में 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे x माइनस 3x मिल जाएगा हमें माइनस का 2x, इस माइनस के 2x को यहाँ पे लिख दिया। अब इस -1 को हमने यहाँ पे उतार लिया। अब फिर से हम ये फर्स्ट टर्म और ये वाली फर्स्ट टर्म लेते हैं। हमें x में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें माइनस का 2x मिल जाए, तो इसीलिए हम इस माइनस के 2x को डिवाइड करेंगे x से, ठीक इसी तरीके से। इज इक्वल टू, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया तो बच गया माइनस का 2, इस माइनस के 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस -2 की इस x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने लिखा माइनस का 2 और मल्टीप्लाई में x प्लस 1 इज इक्वल टू, -2 की x से मल्टीप्लाई हुई तो मिला माइनस का 2x, और -2 की 1 में मल्टीप्लाई हुई तो मिला माइनस का 2। अब इसको हमने यहाँ लिखा, यानी माइनस का 2x माइनस का 2। अब यहाँ पे माइनस को प्लस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, ये माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा माइनस का 1 और प्लस का 2 इज इक्वल टू, तो प्लस के 2 में से -1 हुआ तो बचा 1, तो यहाँ बच गया 1। अब यहाँ पे आगे तो कोई टर्म नहीं है जिसको हम यहाँ पे उतार लें, तो इसीलिए ही ये जो 1 है ये है इस डिवीजन का रिमाइंडर। यहाँ पे जब इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया गया तो सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड की प्रोसेस परफॉर्म हुई और हमें ठीक इसी तरीके से रिमाइंडर और क्वेश्चंस मिले, जैसे कि जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं उनमें मिलते हैं। अब हम लिखते हैं इस पोलिनोमियल px को यहाँ पे, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 1, और इसको हमने लिखा x प्लस 1 के मल्टीप्लाई में 3x माइनस 2 और प्लस में 1 के। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हम चेक करते हैं, इसको हमने यहाँ लिखा रफ में, यानी कि x प्लस 1 इसके मल्टीप्लाई में 3x माइनस 2 और प्लस में 1। तो अब हम इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए पहले x की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखा x और मल्टीप्लाई में 3x माइनस 2। अब लिखा प्लस का 1, अब इस 1 की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा 1 मल्टीप्लाई में 3x माइनस का 2, अब लिखा प्लस में 1 इज इक्वल टू, अब x की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो मिला 3, x की मल्टीप्लाई हुई x में तो मिला x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स यानी 2x, प्लस 1 की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुई तो ब्रैकेट एज इट इज रह गया, यानी 3x माइनस का 2 अब प्लस का 1 इज इक्वल टू, तो पहले लिखा हमने 3x स्क्वायर, अब माइनस का 2x और प्लस का 3x ये हमें देगा प्लस का x, और यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का 1 हमें देगा माइनस का 1, जो कि सेम यही पोलिनोमियल है, यानी कि यस हम इस पोलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये पोलिनोमियल है डिविडेंड इज इक्वल टू x प्लस 1 है डिवाइजर, मल्टीप्लाई में ये 3x माइनस 2 है कोएफिशिएंट, प्लस में ये 1 है रिमाइंडर। यानी कि जब एक पोलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड किया जाता है तो हमें इन पोलिनोमियल्स के बीच में सेम यही रिलेशन मिलता है जो कि जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है तब मिलता है। तो यहाँ पे ये है एक पोलिनोमियल px और ये x प्लस 1 है gx। यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं कि ये जो हमें क्वोशिएंट मिला है ये भी एक पोलिनोमियल है, तो इसको हमने लिखा qx। तो जब भी एक पोलिनोमियल px को दूसरे पोलिनोमियल gx से डिवाइड किया जाता है हमें जो क्वोशिएंट मिलता है वो भी एक पोलिनोमियल होता है। अब यहाँ पे है रिमाइंडर यानी 1, इसको हम कहते हैं rx,
क्योंकि यहाँ पे 1 है एक कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इसमें लिखते हैं डिविडेंड की जगह हमने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू, डिवाइजर की जगह हमने लिखा जी एक्स, और मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट की जगह हमने लिखा क्यू एक्स, और प्लस में आर की जगह हमने लिखा आर एक्स। अब इस पोलिनोमियल पी एक्स में यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे है x की पावर 1, क्योंकि ये 2 हाईएस्ट पावर है इसलिए 2 इस पी एक्स की डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल है। तो लिखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स वो है 2। अब इस पोलिनोमियल में वेरिएबल है x और इसकी पावर है 1, इसलिए 1 ही इस gx की डिग्री है। तो लिखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल gx है 1, यानी कि gx की डिग्री px की डिग्री से छोटी है। तो हम लिखते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल gx लेस देन है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px से। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे rx है 1, 1 है कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 के मल्टीप्लाई में वेरिएबल यानी x की पावर 0। तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल rx है इसकी डिग्री है 0, तो इसको लिखते हैं डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0, और जो डिग्री ऑफ gx है वो है 1, तो लिखते हैं डिग्री ऑफ gx है 1, तो यानी rx की डिग्री gx की डिग्री से छोटी है। तो लिखते हैं डिग्री ऑफ rx लेस देन है डिग्री ऑफ gx से। तो जब हमने एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किया तो यहाँ से हमें कुछ रिलेशंस मिल रहे हैं कि एक तो ये कि इन पोलिनोमियल्स में ये रिलेशन मिल रहा है कि जब भी एक पोलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड किया तो जो क्वोशिएंट मिला वो भी एक पोलिनोमियल मिला और जो रिमाइंडर है वो भी एक पोलिनोमियल है। दूसरा कि जो rx है रिमाइंडर, इसकी डिग्री हमेशा gx की डिग्री से छोटी है। ये भी सेम रिजल्ट हमें मिला था जब हमने एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया था। यहाँ पे ये 3 लेस देन था 6 से। ठीक इसी तरह यहाँ पे rx की डिग्री छोटी है gx से, और एक रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है कि gx की डिग्री px से छोटी होती है या फिर px की डिग्री gx से बड़ी होती है। तो हम इन जनरल कह सकते हैं इन जनरल इफ px और gx आर टू पोलिनोमियल्स, यानी कि जनरली अगर px और gx कोई 2 पोलिनोमियल्स हैं और px की डिग्री यानी डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल टू है डिग्री ऑफ gx के, तब हमें 2 पोलिनोमियल्स qx और rx मिलते हैं सच दैट कि px इक्वल टू होता है gx मल्टीप्लाई में qx के और प्लस rx के। यही सेम हमने लिखा है। और यहाँ पे इस rx की डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ rx लेस देन होती है डिग्री ऑफ gx के। तो इसको ये पढ़ा जाता है कि जब पोलिनोमियल px को पोलिनोमियल gx से डिवाइड किया जाता है तो हमें 2 पोलिनोमियल्स मिलते हैं qx और rx, जहाँ पे qx होता है q से क्वोशिएंट और rx होता है r से रिमाइंडर। अब हम इन्हीं दोनों पोलिनोमियल्स को लेंगे। हमने इन पोलिनोमियल्स को यहाँ पे लिख लिया। अब हम इस पोलिनोमियल gx की 0 निकालेंगे, तो इसके लिए हमने लिखा gx इज इक्वल टू 0, तो जिससे हमें मिला gx इज इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 0 के। तो हमने इतना हिस्सा लिया यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू ये प्लस का 1 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस का 1। ये माइनस का 1 ही इस gx की 0 है। अब इस -1 को हम इस पोलिनोमियल में x की जगह लिखेंगे, तो हमने लिखा p, x की जगह लिखा -1 इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, प्लस x की जगह लिखा -1 और ये वाला माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये 1 यहाँ पे लिख दिया और माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 1 यानी माइनस का 2
इज इक्वल टू 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ पे अब एक पॉइंट नोट करने का है कि जब हमने इस पोलिनोमियल में इस gx की 0 को रखा तो हमें मिला 1, और ये 1 वही है जो यहाँ पे रिमाइंडर में था। यानी जब इस पोलिनोमियल को gx से जब डिवाइड किया गया था, जो हमें रिमाइंडर मिला था वो वही है जब इस पोलिनोमियल में इस पोलिनोमियल की 0 को रखा गया तो जो वैल्यू मिली। और यही है रिमाइंडर थ्योरम कि जब टू पोलिनोमियल्स होते हैं, अगर एक को दूसरे से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर मिलता है वो सेम वही वैल्यू होती है जब इस पोलिनोमियल में दूसरे की 0 को रखा जाता है और जो वैल्यू मिलती है। रिमाइंडर थ्योरम, ये थ्योरम कहती है कि लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि मान लिया कि एक पोलिनोमियल है px जिसकी डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ px है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और मान लेते हैं कि a है एक रियल नंबर यानी वे सारे नंबर जो नंबर लाइन या फिर रियल लाइन पर होते हैं। इफ अगर px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल, इस px को डिवाइड किया जाता है लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से, देन द रिमाइंडर इज pa, तब जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो होगा pa। अब ये pa क्या है, हमने इस पोलिनोमियल x माइनस a को लिखा, अब इसकी हम 0 निकालेंगे। इसके लिए हमने इसको इक्वल टू रखा 0 के, तो जिससे हमें मिला x इज इक्वल टू, ये माइनस का a इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया a। अब इस पोलिनोमियल px में अगर x की जगह लिखा जाए a, तब हमें मिलता है pa। यानी कि अगर कोई पोलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और इस पोलिनोमियल px को किसी x माइनस a से डिवाइड किया जाता है, तब जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल होगा इस pa के, यानी pa वो होगा जो हमें तब मिलेगा जब इस पोलिनोमियल px में x माइनस a की 0 को रखा जाएगा। और यही सेम चीज हमने ऊपर एग्जाम्पल में समझी है कि अगर कोई एक पोलिनोमियल है px जिसकी यहाँ पे डिग्री है 2 जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 के, तब अगर इस px को gx से डिवाइड किया जाता है जहां पे gx है एक लीनियर पोलिनोमियल, तब हमने इस gx की 0 निकाली जो कि i माइनस 1, इसको हमने इस पोलिनोमियल में रखा x की जगह, तब इस पोलिनोमियल p माइनस 1 या फिर pa की जो वैल्यू आई वो आई इक्वल टू r के, जहां पे r क्या है, r है रिमाइंडर 1 जो कि हमें तब मिला था जब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस px को gx से डिवाइड किया था, यानी कि यही वाला r, ये रिलेशन। अब हम इस थ्योरम को लेके चलेंगे और इस रिलेशन को प्रूफ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, अब इसका प्रूफ करते हैं, तो जिसमें हम मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px की ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 के, और यही लिखा है कि लेट px इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि px एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अब इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a, अगर px को x माइनस a से डिवाइड किया जाता है तो लिखते हैं कि लेट, मान लेते हैं कि व्हेन px is divided by x minus a, तब हमें मिलता है we get quotient qx and रिमाइंडर rx, कि जब इस px को x माइनस a इससे डिवाइड किया जाता है तब हम मान लेते हैं कि हमें क्वोशिएंट qx और रिमाइंडर rx मिलता है, तब हम लिख सकते हैं कि px इज इक्वल टू x माइनस a, इसके मल्टीप्लाई में qx और प्लस में rx। ये सेम वही रिलेशन है जो हमें यहाँ पे मिला था, इसमें तो लिखा था gx इस x प्लस 1 को, लेकिन यहाँ पे gx ना लिख के x माइनस a लिखा है। अब ये जो x माइनस a है इसमें x की पावर है 1, यानी x माइनस a की डिग्री है 1, तो लिखते हैं डिग्री ऑफ x माइनस a है 1। अब rx की डिग्री क्योंकि हमेशा डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है, तो लिखते हैं कि क्योंकि डिग्री ऑफ
Rx is less than the डिग्री ऑफ x माइनस a, क्योंकि Rx की जो डिग्री है वो x माइनस a की डिग्री से कम होती है। दिस इंप्लाइज जो Rx है उसकी डिग्री है 0, क्योंकि x माइनस a की तो डिग्री है 1 और Rx की डिग्री x माइनस a से छोटी होनी है और 0 1 से छोटा होता है, तो इसलिए लिख सकते हैं कि Rx की डिग्री है 0। तो डिग्री ऑफ Rx इज इक्वल टू 0। अब माइनस के जो नंबर होते हैं वो भी 1 से छोटे होते हैं, तो हमने Rx की डिग्री कोई माइनस का नंबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि कभी भी पोलिनोमियल में पावर वेरिएबल की माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए ही Rx की जो डिग्री होगी वो या तो 0 ही हो सकती है, क्योंकि 0 ही 1 से छोटा होता है। अब जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं केवल उन्हीं की ही डिग्री 0 होती है, तो इसका मतलब जो ये Rx है वो है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो मान लेते हैं कि Rx है एक कांस्टेंट पोलिनोमियल R, तो लिखते हैं कि दिस इंप्लाइज Rx इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। सो दिस इंप्लाइज Rx है R। अब इस R को हम यहाँ पे रखते हैं, तो हमने मिला Px इज इक्वल टू x माइनस a Qx और प्लस में Rx की जगह R। अब हम इस x माइनस a की 0 निकालते हैं, तो हमने लिखा x माइनस a, इसको रखा इक्वल टू 0 के, तो जिससे हमें मिल गया x इज इक्वल टू a। अब इस a को हम यहाँ x की जगह रखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू a और यहाँ पे लिखा p, x की जगह लिखा a इज इक्वल टू x की जगह लिखा a माइनस a और यहाँ पे लिखा q, x की जगह लिखा a प्लस में r इज इक्वल टू, ये a से a कैंसिल हो गया तो ये मिला 0 प्लस में r। तो यहां से हमें मिल गया PA इज इक्वल टू R के, और यही हमें प्रूफ करना था। जो हमने यहाँ पे समझा था कि देन द रिमाइंडर इज PA, कि जो रिमाइंडर होता है वो PA होता है, और वो यही हम यहाँ पे ले आए हैं कि जब एक पोलिनोमियल px था उसको अगर x माइनस a से डिवाइड किया जाता है तब जो रिमाइंडर होता है वो PA के बराबर होता है, जहां पे ये a होती है इस डिवाइजर की 0। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, कि जब इस पोलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड किया जाता है तब रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए। तो अगर हम इस मेथड से डिवाइड करेंगे तो ये तो बहुत लंबा पड़ेगा रिमाइंडर निकालना, इसीलिए ही हम इस रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, जिसमें बस हम पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालेंगे, उसको इस पोलिनोमियल में x की जगह रख देंगे, तो जो हमें मिलेगा क्योंकि वो रिमाइंडर ही होगा, ऐसा रिमाइंडर थ्योरम कहती है, तो इसीलिए ही यहां से हम x माइनस a की 0 निकालते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे 0 ऑफ x माइनस 1, तो इसके लिए हमने x माइनस 1 को 0 के इक्वल लिखा, तो इससे हमें मिला x इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह, तो हमने यहाँ पे लिखा px इज इक्वल टू x की 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसमें हमने लिखा p, x की जगह लिखा 1 और यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x की जगह लिखा 1 x की पावर 4 यानी 1 की पावर 4 प्लस x की जगह लिखा 1 x की पावर 3 यानी 1 की पावर 3 माइनस 2 x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह लिखा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 4 यानी 1 प्लस 1 की पावर 3 यानी 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस में 1 प्लस 1 यानी 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2, अब माइनस में 2 1 जा 2 प्लस का 2, अब ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो गए तो हमें मिल गया 2। अब रिमाइंडर थ्योरम की वजह से तो लिखते हैं कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, कि रिमाइंडर थ्योरम से जो ये 2 है 2 इज द रिमाइंडर, 2 ही रिमाइंडर है कब, व्हेन ये जो पोलिनोमियल है यानी x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, यानी कि हमने
इस पोलिनोमियल को क्योंकि x माइनस 1 से डिवाइड करना है इसलिए इस पोलिनोमियल की 0 निकाली, उसको इस पोलिनोमियल में x की जगह लिखा तो जो ये 2 आया, इस 2 को रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि इस तरह से जो हमें वैल्यू मिलती है px की वो ही रिमाइंडर होती है। तो इसलिए हमने लिखा कि बाय रिमाइंडर थ्योरम जो 2 है वो रिमाइंडर है जब इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया x माइनस 1 से।